हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीकांत। हम बात कर रहे थे इंटरनेट बेसिक्स टॉपिक पर और इसी के पार्ट वन में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट बेसिक्स। देन इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स, हमने पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब एंड जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक उसी प्रकार पार्ट टू में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फर्दर पॉइंट्स जो कि एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट आर डिफरेंट टू ईच अदर। देन हम बात करेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज की, इंटरनेट के अंदर किस किस टाइप के टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाता है, यानी किस किस टाइप के टर्म्स को यूज किया जाता है, किस पर्टिकुलर पार्ट को किस तरीके से बोला जाता है या उसका मीनिंग क्या होता है। देन हम बात करेंगे सर्वर्स और वेब सर्वर्स के बारे में और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होता है, कितने टाइप की वेबसाइट्स होती है, किस तरीके से वेबसाइट्स डिजाइन होती है ना। और लास्ट टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए शुरू करते हैं। To get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले देखा था इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ टू वर्ड इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिलियन ऑफ कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं, मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किस पर्पज से, डेटा शेयर करने के पर्पज से, तो हम उसे क्या कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसे इंटरनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो हम इंटरनेट कहा जाता है, तो हम इंटरनेट का पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ नेटवर्क। इंटरनेट इज एग्जैक्टली व्हाट, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। अब अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये मैंने कल आपको बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक पार्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक पार्ट है जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर क्या होती है, फंक्शनिंग होती है, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट के अंडर में आपको काफी सारी चीजें देखने मिलती है। इंटरनेट में फोरम्स होते हैं, है ना। वेबसाइट भी अलग अलग टाइप्स की होती है इंटरनेट में। फोरम्स होते हैं, ईमेलिंग वेबसाइट्स होती है, यानी ईमेलिंग सिस्टम होता है। देन इसके बाद हमारा ईमेलिंग के बाद आपका क्या होता है, फोरम के बाद पोर्टल्स होते हैं, वेब पोर्टल्स कहते हैं जिसे हम, है ना। पोर्टल्स होते हैं एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हमें देखने मिलती है। लाइक आपका यूजनेट एक ले लो, यूजनेट करके भी कुछ होता है इसमें। अब ये यूजनेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं फोरम्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे फोरम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फोरम जो है ये एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक आपका व्हाट्सएप ग्रुप कैसा होता है वैसा है। बस फर्क यहाँ पे क्या होता है कि ये फोरम तब बिल्ट होते हैं जब किसी यूजर को हेल्प की नीड होती है और वो हेल्प करने के लिए पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज उस फोरम में होते हैं। आपस में ही सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने नॉलेज को शेयर करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोरम कहते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेलिंग सिस्टम। अब मैंने आपको कहा था कि ईमेल सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है। आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि जब पहले अपना मैसेज पहुंचाने का कोई मीडियम नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, लेटर के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाया करते थे। लेकिन वहां पे इशू क्या होते थे, वहां पे सबसे बड़ा बड़ा ड्रॉबैक ये था लेटर लिखने के बाद पहुंचाने का, कि वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता था, है ना। वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता था। तो उसके बाद क्या होने लगा कि अब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इंटरनेट पे भी हम डिजिटली एक लेटर लिखते हैं जो कि एक क्लिक में पहुंच जाता है। ये थोड़ा फास्ट कम्युनिकेशन चैनल बन गया। अब ये जो फास्ट कम्युनिकेशन चैनल बना तो ये ईमेलिंग सिस्टम कहलाने लगा। ईमेल का मतलब क्या होता है, यहां समझो। ईमेल का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम होता है। ईमेलिंग सिस्टम का मतलब होता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमें ईमेल कर सकते हैं। देन इसके बाद पोर्टल्स होते हैं। तो पोर्टल्स में भी काफी सारे पोर्टल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पोर्टल्स होते हैं। न्यूज पोर्टल होता है, देन उसके बाद आपका सर्च इंजन भी वेब पोर्टल्स में आते हैं, है ना। पोर्टल का एग्जैक्टली काम क्या होता है, पोर्टल डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज से, वेरियस रिसोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने लेके आता है। आपके जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, आप क्वेरी करते हैं सर्च इंजन में, वो क्या करता है कि वो
डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके आपके सामने रिलीवेंट इंफॉर्मेशन लाके रखता है, लिंक्स लाके रखता है। ठीक है, अब पोर्टल के एग्जांपल जैसे देखो गूगल, ये भी सर्च इंजन है, पोर्टल भी है। याहू, एमएसएन, रेडिफ, ये सब जो है ये क्या है, पोर्टल्स हैं। ठीक है, अब यूजनेट, अब हम बात करते हैं यूजनेट। यूजनेट एक नया वर्ड जो है आप लोगों को सुनने मिला होगा। यूजनेट एग्जैक्टली होता क्या है? तो यूजनेट एक तरीके का डिस्कशन ग्रुप है जहां पे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे म्यूजिक पसंद है, ठीक है, मुझे म्यूजिक पसंद है, तो यूजनेट मैं एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करूंगा जहां पे सभी को इक्वल इंटरेस्ट है, यानी जस्ट लाइक कि सबका सेम इंटरेस्ट है। ठीक है, मुझे भी म्यूजिक पसंद है तो वहां पे मुझे ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको भी म्यूजिक पसंद होगा, और वहां पे ये जो डिस्कशन ग्रुप है कि मैं अपना नॉलेज वहां रखूंगा, कोई अपना नॉलेज वहां रखेगा, कोई अपना नॉलेज वहां रखेगा, ऐसा करते करते नॉलेज शेयरिंग होते हैं। तो ऐसे ग्रुप जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूजनेट कहते हैं। अब देखो ये दोनों के बीच में सिमिलरिटी बहुत छोटी सी है और डिफरेंस बहुत बड़ा। फोरम्स जो होते हैं, फोरम किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? फोरम इस्तेमाल किए जाते हैं पर्टिकुलर की हेल्प करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल की एचपी है ना, एचपी के जो कंप्यूटर लैपटॉप्स जो होते हैं, या एप्पल पकड़ लो, एप्पल का एक फोरम होगा जिसमें एप्पल के यूजर्स होंगे। जिसमें कौन होंगे? एप्पल मोबाइल का एक फोरम होगा जिसमें एप्पल मोबाइल के यूजर होंगे। अब सपोज मेरे पास एप्पल मोबाइल है और उसमें कुछ खराबी आ गई, तो अगर मैं उस खराबी के बारे में उस फोरम में पोस्ट करूंगा कि मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो क्या होगा कि जो टेक्नीशियंस है वो तो जो जब आएंगे सुधारेंगे, जब जो हेल्प करेंगे मेरी करेंगे, लेकिन उसी फोरम के अंदर जो दूसरे यूजर्स हैं वो यूजर क्या करेंगे, दूसरे यूजर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हो सकता है वो सॉल्यूशन भी दे दे कि हाँ मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो आप ऐसा ऐसा करो, आप हो जाएगा, ये चीज सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं फोरम, जहां पे आपको हेल्प की नीड है और लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। वैसे ही यूजनेट क्या है? यूजनेट भी एक डिस्कशन ग्रुप है, लेकिन ये डिस्कशन ग्रुप है। यहां पे आप अपने इक्वल इंटरेस्ट को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, वहां पे हेल्प और ये सब नीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा, तो ये है आपका इंटरनेट। अब अगर मैं एक और चीज बताऊं आपको कि वर्ल्ड वाइड वेब एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने कल आपको बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब में उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ इंटरनेट का एक पार्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का एक पार्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि होता है कलेक्शन ऑफ, अगर मैं यहां बात करूं तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क या मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट या वेब पेज, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ लिंक भी होती है, साथ ही साथ मल्टीमीडिया फाइल्स भी होती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, हाइपरलिंक्स भी होती है। ठीक है, हाइपरलिंक्स भी होती है। ऐसी चीजें जो होती है वो कहां होती है, कहां होती है? वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। और ये वर्ल्ड वाइड वेब एक पार्ट होता है इंटरनेट का। और इंटरनेट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो ये मिलियन ऑफ नेटवर्क का एक पार्ट है। तो ये क्या होती है, उसके अंदर फोरम्स भी होते हैं, ईमेलिंग सिस्टम भी होता है, पोर्टल्स भी होते हैं और यूजनेट्स भी होते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर ये सब चीजें पाई जाती है। तो चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो टर्मिनोलॉजीज में हम देखेंगे कुछ 11 टाइप की टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसी से काफी सारी टर्मिनोलॉजी आपके बुक में अवेलेबल है, यानी आपके बुक में भी दी हुई है। उसको हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी क्या, क्लाइंट। क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। देखो क्लाइंट क्या होता है, अगर मैं उसे कॉर्पोरेट लेवल पे देखूं, यानी अगर मैं उसे बिजनेस के लेवल पे देखूं, तो बिजनेस के लेवल पे भाई जो मुझसे कुछ डिमांड कर रहा है, जिसको मुझसे कोई वर्क की डिमांड है, वो मेरा क्लाइंट है। ठीक है, वैसे ही जो कंप्यूटर होते हैं, है ना, जो मशीन होती है, जो नेटवर्क्स में मशीन होती है, जैसे ये C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया और ये आपका C3 नाम की मशीन है। ठीक है, और ये एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़े हुए भी हैं।
अगर C1 को C2 से किसी भी टाइप के डेटा की रिक्वायरमेंट है, किसी भी टाइप के सर्विस की अगर रिक्वायरमेंट है, तो ये C1 क्या कहलाएगा? क्लाइंट मशीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाइंट मशीन कहलाएगा। आई मेरी बात समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो क्या होता है कि नेटवर्क में ना एक सर्वर होता है और उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं? सर्वर से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये पूरे कंप्यूटर किससे जुड़े मिलेंगे आपको? सर्वर से जुड़े मिलेंगे। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये कंप्यूटरों को जिस भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो सर्वर से मांगेंगे। तो जब वो सर्वर से मांगेंगे तो ये कंप्यूटर्स जो है ये क्या कहलाएंगे? ये क्लाइंट कहलाएंगे। ये नेटवर्क में ये कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वर से डेटा फेच करने की, तो ये कहलाएंगे क्लाइंट कहलाएंगे। और जब वही रिक्वेस्ट सर्वर लेगा और लेने के बाद इनको इनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करेगा, तो ये कहलाएगा सर्वर। क्या कहलाएगा? सर्वर। आई मेरी बात समझ में? ये क्या कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लाइंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्लाइंट एग्जैक्टली क्या होता है। तो एनी कंप्यूटर विच इज हैविंग अ रिक्वेस्ट of any kind of service from another computer is called client computer, client machine. Okay, then हम बात करने जा रहे हैं सर्वर के बारे में। चलो फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं कि एक नेटवर्क है। जब कभी भी एक नेटवर्क होता है तो वो नेटवर्क में एक होता है सर्वर नाम की मशीन। ये मशीन के अंदर एग्जैक्टली काम क्या होता है कि उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है उनका डेटा सब ये सर्वर में स्टोर होता है और सर्वर से ही कनेक्ट रहती है ये सब मशीनें। तो सर्वर से ही वो डेटा इन मशीनों में आता है और सर्वर में ही इन्हीं मशीनों से वो डेटा उस सर्वर में जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 1 2 3 4 5 ये मशीन नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 2 नंबर की मशीन को किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो जब इस मशीन से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, तो सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा इस मशीन के लिए, है ना। तो ऐसी मशीन जो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करती है, यानी डेटा प्रोवाइड करेगी या उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वर कहेंगे, ठीक है। इसकी एक अगर मैं कहूं तो इसकी ऑफिशियल एक अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो एनी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, ओके, एनी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विच इज हैविंग अ रिक्वेस्ट एंड वर्क विच रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड वर्क अकॉर्डिंगली, यानी उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क करता है तो वो क्या कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं। आप इंटरनेट में क्या करते हो? आप गूगल में जाते हो, अपनी क्वेरी टाइप करते हो और एंटर करते हो, ठीक है। तो जब आप उसे एंटर करते हो तो एंटर करते हो, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी मशीन से वो क्वेरी जो है वो गूगल के सर्वर में गई, ठीक है। अब सर्वर ने उस क्वेरी को एक्सेप्ट किया और उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया अपने पेज पे, ठीक है। इसीलिए उसको गूगल का सर्वर कहते हैं, ठीक है, गूगल का सर्वर कहते हैं। यहां तक आई आप लोगों को बात समझ में? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने क्या देख लिया है? अभी तक क्या देखा? क्लाइंट देखा और सर्वर देखा, ठीक है। हमने क्या देखा? क्लाइंट देखा, सर्वर देखा। अब हम क्या देखेंगे? वेब पेज देखेंगे। वेब पेज एग्जैक्टली होता क्या है? बहुत सिंपल से एक टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वेब पेज एग्जैक्टली क्या होता है। तो वेब पेज, वेबसाइट का पेज, वेबसाइट का पेज। वेब पेज क्या होता है? तो हम उसको कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ, वेब पेज क्या है? कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, व्हाटएवर काइंड ऑफ डेटा इट इज देयर, है ना। वेबसाइट के पेज को हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट एग्जैक्टली क्या होता है? एक बुक की तरह है वेब पेजेस। देखो एक बुक के एग्जांपल से अगर मैं लूं तो एक बुक में क्या होता है? एक बुक में अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक है। अब वो जो पेजेस होते हैं सब में डेटा जो, यानी सब में इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी अलग अलग होती है। तो वेब पेज क्या हो गए? ये डिजिटल पेज हो गए जो कि पर्टिकुलर टॉपिक पे बने हुए होते हैं, ठीक है। वेबसाइट क्या हो गई? वेबसाइट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनी हुई एक ऐसी बुक है ना, डिजिटल बुक समझ के चलो, है ना। कि वेबसाइट एग्जैक्टली क्या है? तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। एक बुक के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वो एक ऐसे तरीके की बुक है जिसमें अलग अलग पेजेस तो हैं
पर वो सेम टॉपिक से रिलेट करता है। जैसे कंप्यूटर की बुक ले लो, तो कंप्यूटर की बुक में आपको फिजिक्स के पेज मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? कंप्यूटर के ही टॉपिक से रिलेटेड, यानी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, हर पेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, हर कोई भी इंफॉर्मेशन सेम मैच नहीं करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने वेब पेज देख लिया, हमने वेबसाइट देख लिया, अब हम बात करते हैं वेब पोर्टल के बारे में। वेब पोर्टल एग्जैक्टली होते क्या है? तो वेब पोर्टल में आपको बता दूं, जैसे सर्च इंजन होते हैं, वेब पोर्टल का एग्जैक्ट काम क्या होता है? वेब पोर्टल आपकी रिक्वेस्ट को, यानी आपकी क्वेरी को आपके लिए आपकी मशीन से निकले हुए रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वेरियस सोर्सेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाता है और रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आपके मशीन में लाके रख देता है। ठीक है, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन क्या करता है? आपकी मशीन में लेके आता है और रख देता है। जस्ट लाइक गूगल, गूगल क्या है? एक वेब पोर्टल है। वैसे ही याहू क्या है? यानी वेब पोर्टल एग्जैक्टली क्या है? ये एक स्पेशल टाइप की वेबसाइट होती है जिसका एक ही पेज होता है और उसका काम खाली इतना होता है कि वेरियस सोर्सेस से आपके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाए और आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेटा, आपको रिलीवेंट डेटा आपको प्रोवाइड कर दे। जस्ट लाइक गूगल, गूगल में आप क्या करते हैं? गूगल ओपन करते हैं, अपनी क्वेरी टाइप करते हैं, क्वेरी टाइप करते हैं तो वो क्या करता है? जितनी भी उसके सर्वर के अंदर वेबसाइट्स हैं, यानी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, है ना, वो पूरी इंफॉर्मेशन लिंक के फॉर्मेट में, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए लिंक के फॉर्मेट में लाके आपके लिए रख देता है। ठीक है, सेम चीज याहू भी करता है, सेम चीज बिंग भी करता है। ऐसे अलग अलग सर्च इंजन वेब पोर्टल्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वेब पोर्टल। वेब पोर्टल यानी एक ऐसा पोर्टल, वेबसाइट्स का पोर्टल। ठीक है, वेबसाइट्स का पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन। वेब ब्राउजर एक ऐसा स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज वेब ब्राउजर। What we can say कि वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन विच अलाउ द यूजर टू एक्सेस द इंटरनेट। बिना वेब ब्राउजर के हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट को समझो, इंटरनेट क्या होता है? आपकी मशीन से अगर केबल के थ्रू आप अगर मशीन से इंटरनेट से जुड़े हो तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आप इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक विदाउट वेब ब्राउजर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, यानी यूज कर सकते हो। कनेक्टेड हो ऑब्वियसली यूज भी कर सकते हो, बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसको हम अगर अलग लैंग्वेज में कहें, अदर लैंग्वेज में कहें, तो इसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, यानी वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, तो ये एक ऐसी, ये एग्जैक्टली होती क्या है? तो एक यूनिक एड्रेस, यूनिक वेब पेज का एड्रेस बोलो या लोकेशन होता है। ठीक है, सर्वर पे लोकेशन होता है। जस्ट लाइक facebook.com, इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि फेसबुक नाम की वेबसाइट का पेज ओपन करना है, तो ये कहलाती है आपकी क्या? यूआरएल कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाएगी? यूआरएल, यानी वेब एड्रेस कहलाएगा। देखो इंटरनेट पे क्या होता है? इंटरनेट, मैंने आपको कहा इंटरनेट में मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो नंबर ऑफ वेब सर्वर्स भी होंगे इंटरनेट में। तो अगर नंबर ऑफ वेब सर्वर्स है इंटरनेट में, तो ये चीज को समझ लो आप कि सही इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए सही वेबसाइट पे पहुंचना जरूरी। इसीलिए हर वेबसाइट को एक अलग आइडेंटिफिकेशन एड्रेस दिया होता है ना, इसीलिए आपको हर वेबसाइट का एक अलग आइडेंटिफिकेशन एड्रेस दिया होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वेब एड्रेस कहते हैं, यानी हम उसकी क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, जो रिसोर्स आप चाहते हैं, जिस तरीके का रिसोर्स आप चाहते हैं, उसकी लोकेशन को यूआरएल कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ब्लॉग और ब्लॉगर के बारे में। ब्लॉग का मीनिंग क्या होता है? तो ब्लॉग को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको डायरी लिखने की आदत होगी, है ना, जिनको अपने डायरी लिखने की आदत होगी, पर्सनल नोट्स लिखने की आदत होगी, और कई ऐसे भी होंगे कि जिनको अपने व्यूज, अपने आइडियाज को, है ना, अपने नॉलेज को शेयर करना पसंद होता होगा। तो ये जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग एक तरीके का, ये जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग को का ही दूसरा नेम होता है वेब लॉग। ब्लॉग को ही हम क्या कहते हैं? वेब लॉग। तो ये वेब का बी और ये लॉग का, लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड,
ब्लॉग को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, है ना। वेब यानी आप इंटरनेट पे यानी ऑनलाइन, ठीक है, आप डिजिटल फॉर्म में एक डायरी मेंटेन कर रहे हो जिसके थ्रू आप अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। तो ऐसे पोर्टल को हम क्या करते हैं, ब्लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, है ना। फिर ब्लॉगर, ब्लॉगर क्या होता है, जो ब्लॉग लिखते हैं उन्हें हम ब्लॉगर कहते हैं। जो ब्लॉग लिखते हैं उन्हें हम ब्लॉगर कहते हैं। आपके बुक में और दिया होगा ब्लॉगिंग, एक वर्ड भी दिया होगा। तो ब्लॉगिंग कुछ डिफरेंट नहीं है, ब्लॉग लिखने के एक्शन को यानी ब्लॉग लिखने की प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग लिखने की प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लॉग होते हैं, है ना। ब्लॉग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक आपका ब्लॉग जो होता है वो होता है पर्सनल ब्लॉग। अब पर्सनल, ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल वाली बात क्या है उसमें, जैसे आपके यूट्यूब में आप देखते हो ना आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है वी लॉग्स, वीडियो लॉग्स। वीडियो लॉग्स क्या होता है, लोग अपने लाइफ के बारे में वीडियो शूट कर करके लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा फ्लाइंग बीस्ट, ठीक है। फ्लाइंग बीस्ट करता क्या है, फ्लाइंग बीस्ट एग्जैक्टली क्या करता है, अपने डेली रूटीन में जो भी वो कर रहा है उसका वीडियो शूट करते जाता है, लोगों के साथ शेयर करते जाता है, वो होता है वी लॉग। वैसे ही क्या होता है ये बी लॉग यानी वेबलॉग क्या होता है, इसमें पर्सनल ब्लॉग होते हैं। पर्सनल ब्लॉग एक टाइप है जिसमें इंडिविजुअल यानी यूजर जो है अपने पर्सनल व्यूज और आइडियाज जो है वो टाइप करता है, ब्लॉग बनाता है और उस ब्लॉग को शेयर करता है लोगों के साथ। इसके बाद हम कहते हैं न्यूज ब्लॉग भी होते हैं। न्यूज ब्लॉग में क्या होता है, न्यूज ब्लॉग में भी लोग न्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। न्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कई बार सेम इंटरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ऐसे लोग एक जगह एक ब्लॉग में आके जुड़ते हैं जो कि सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं, सेम इंटरेस्ट रहता है उनका। जस्ट सपोज मेरे को चेस खेलना पसंद है अगर, है ना, मैंने एक ब्लॉग बनाया जिसमें मैं चेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि भाई ट्रेंडिंग में कौन सा प्लेयर वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक में चल रहा है, सेकंड रैंक, टॉप 10 चेस प्लेयर। तो उसके साथ लोग जुड़ते जाएंगे तो वो भी अपना नॉलेज शेयर करेंगे मेरे साथ। वैसे ही न्यूज ब्लॉग होता है, स्पोर्ट्स ब्लॉग होता है, कई सारे ब्लॉग होते हैं। एक इंपॉर्टेंट ब्लॉग और यहाँ पे होता है आपका पर्सनल ब्लॉग होता है, न्यूज ब्लॉग होता है ना। इसके अलावा एक ब्लॉगिंग जो आपकी होती है जिसको हम वी लॉग कहते हैं, जो मैंने आपको बताया वी लॉग, ये अभी एक नया आया है। ये ब्लॉग होता है लेकिन ये वी का मतलब होता है वीडियो, वी का मतलब होता है वीडियो। लोग अपने वीडियो को शूट करते हैं और वीडियो को शूट करके क्या करते हैं, आगे शेयर करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने इसके इंफॉर्मेशन को। तो ब्लॉग और हमने ब्लॉगिंग के बारे में देखा। अब ब्लॉग और ब्लॉगिंग के बाद हम बात करेंगे, यूआरएल देख लिया, ब्लॉगिंग देख लिया। अब हम बात करेंगे न्यूज ग्रुप। तो न्यूज ग्रुप क्या है, तो ये एक ऐसे टाइप का ग्रुप है जहां पे लोग अपने सेम इंटरेस्ट के साथ जुड़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे थोड़ी देर पहले हमने बात की है, जिसे हम यूजनेट कहते हैं। तो सेम इंटरेस्ट होता है जिसका, जैसे सपोज मान के चलो कि म्यूजिक मेरा अगर इंटरेस्ट है, उसमें मैं एक ऐसे फोरम के साथ जुड़ूंगा जहां पे लोगों को म्यूजिक पसंद है, मैं वहां उनके साथ डिस्कस करूंगा। मैं अपने, हो सकता है कि वो इंटरनेशनल फोरम होगा तो मैं वहां पे इंडिया के म्यूजिक के बारे में बात करूंगा, इंडिया के सिंगर्स की बात करूंगा, है ना, ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात करूंगा। तो ऐसे काफी सारी चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। न्यूज ग्रुप ऐसे होते हैं। ईमेल थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ईमेल का मतलब होता है ईमेलिंग सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम। मैंने कहा था कि जब कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं हुआ करता था तो लोग लेटर लिखते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बदलते गई। अब लोग क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं, यानी कि मेल भेजते हैं। वही लेटर वो कंप्यूटर के थ्रू भेजते हैं और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजते हैं, इसलिए वो ईमेल कहलाता है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें जो होती है वो ध्यान रखने वाली होती है कि ईमेल एड्रेस में ये जो होते हैं ये एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखो क्या होता है कि हम जस्ट एक एग्जांपल सपोज करो कि आप किसी को लेटर लिख रहे हो, पर अगर आपको उस पर्टिकुलर बंदे का एड्रेस ही नहीं पता है तो आप वो लेटर पोस्ट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने श्रीकांत सर को लेटर लिखा, तो खाली उसमें अगर आप श्रीकांत सर लिख दोगे तो मेरे पास लेटर पहुंच जाएगा क्या आप लोगों का, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मेरे जैसे कई श्रीकांत सर इस पूरी दुनिया में, इंडिया में, दुनिया में, गोंदिया में भी कई श्रीकांत मिल जाएंगे। आपको मुझ तक लेटर पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा एड्रेस पता होना, मेरा
मेलिंग एड्रेस पता होना। वैसे ही एक ईमेल यूजर को दूसरे ईमेल यूजर को दूसरे ईमेल यूजर तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए जरूरी होता है ईमेल एड्रेस पता होना। ठीक है, अब ये ईमेल एड्रेस क्या होते हैं, तो ये यूनिक टाइप के एड्रेस होते हैं। यूनिक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार ये एड्रेस जिस किसी को भी असाइन हो जाते हैं, दूसरे बार ये एड्रेस किसी को असाइन नहीं होते हैं। जैसे आपके बैंक का अकाउंट नंबर पकड़ लो, एक बार जो अकाउंट नंबर आपको अलॉट हो गया, वो अकाउंट नंबर और किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? तो अब ये ईमेल एड्रेस में ध्यान रखिएगा, ये बनते कैसे हैं। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जो हर ईमेल प्रोवाइडर कंपनी जो होती है वो यूज करती है। वो होती है यूजर नेम और उसके बाद डोमेन नेम @डोमेन नेम। ठीक है, अब यूजर नेम यानी आपने जिस यूजर नेम से ईमेलिंग सिस्टम में रजिस्टर किया हुआ है, ईमेल प्रोवाइडर के पास रजिस्टर किया हुआ है। डोमेन नेम यानी उस पर्टिकुलर वेबसाइट या ईमेल प्रोवाइडर का डोमेन नेम होता है यानी नेम होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो SEO श्रीकांत 12 @gmail.com। ठीक है, तो ये SEO श्रीकांत 12 क्या है, ये यूजर नेम है। ये क्या है, ये यूजर नेम है। और gmail.com क्या है, तो ये gmail.com है डोमेन नेम। ठीक है, तो ये होता है। इसमें याद रखने वाली बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईमेल जो होते हैं, ईमेल हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस में होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ईमेल कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि SEO, ऐसे ईमेल नहीं होते। ठीक है, हमेशा SEO श्रीकांत यानी कि स्मॉल केस में ही, लोअर केस में ही आप ईमेल एड्रेस होते हैं लोगों के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी ईमेल प्रोवाइडिंग कंपनी काफी सारी होती है। जीमेल है ना, याहू मेल है, रेडिफ मेल है, हॉटमेल है, AOL है, काफी सारी ईमेल प्रोवाइडिंग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, ऐसे प्रोवाइडर्स को लाइक आपका गूगल हो गया या याहू हो गया, जो आपके लिए ईमेल सिस्टम जनरेट करते हैं, ईमेल सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है।